शांति। परमपिता परमात्मा की प्यारी संतानों, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनके साथ में आया हुआ उनका मंत्रिमंडल और इस सभा में उपस्थित, इस मंच पर उपस्थित आदरणीय मेहमान और हमारे प्यारे भाई और बहनों, शास्त्रों में हम लोग पढ़ते थे और सुनते थे कि एक मानस सरोवर है, जिस मानस सरोवर में स्नान करने से मनुष्य परिजात बन जाता। वास्तव में देखा जावे तो ये जो शांति सरोवर है, ये शांति सरोवर सिर्फ नहीं है, परंतु ये ज्ञान मानस सरोवर, ज्ञान शांति सरोवर, क्योंकि ज्ञान के बिगैर किसी की गति नहीं होती है। ज्ञान के बिगैर कर्म अकर्म की गहन गति समझ में नहीं आती है, और जब तक कर्मों की गति को नहीं समझते हैं तब तक अपने कर्मों को श्रेष्ठ नहीं बना सकते हैं, और जब तक हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं होते हैं तब तक शांति नहीं मिलती है। तो ये जो शांति सरोवर है, यहाँ पर जो आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया जाता है, समझाया जाता है, कर्मों की गति समझाई जाती है। और अभी अभी हमने व्यसन मुक्ति की भी बातें सुनी, क्योंकि हर एक व्यक्ति व्यसनों से तंग आता है। जिसका जो भी व्यसन है, जो भी बुरी आदत है, उससे छूटना चाहता है, परंतु वो छोड़ने की उसके पास शक्ति नहीं। तो ज्ञान के आधार से जब भी हमें प्रकाश मिलता है कर्मों का, और उसके साथ साथ ज्ञान के आधार पर योग लगाने की जब विधि समझ में आती है कि हम किस रीति से सर्वशक्तिवान परमात्मा को याद करके अपने अंदर शक्ति भर सकते, जब ये समझ हमारे को मिल जाती है, उस समझ के आधार पर हम अपना बुद्धि का कनेक्शन एक ही परमात्मा के साथ जोड़ते हैं और उससे धीरे धीरे शक्ति लेते हैं। क्योंकि आत्माएं जो है इस समय शक्तिहीन बन गई है। जब वो शक्ति आ जाती है तो हमारी जो भी आदतें हैं वो आप ही छूटती जाती है, हमारे अंदर श्रेष्ठता आती जाती है, हमारे विचारों में परिवर्तन आता है। क्योंकि राजयोग जो है वो संकल्पों के ऊपर आधारित है। कहा जाता है आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो पॉजिटिव विचार, श्रेष्ठ विचार करना ये राजयोग सिखाता है। जब हमारे विचार बदली हो जाते हैं, विचार बदली होने के बाद हमारे कर्म बदली होते हैं, कर्म बदली होने से, श्रेष्ठ कर्म बनने से हमारे जो संस्कार है वो भी श्रेष्ठ बनते हैं, और जब संस्कार श्रेष्ठ बनते हैं तो सारा संसार भी श्रेष्ठ बन जाता है। तो इसीलिए हमने कहा कि ये ज्ञान शांति सरोवर है। यहाँ पर ऐसा ज्ञान दिया जाता है जिस ज्ञान के आधार पर हमारा जीवन तो शांत और सुखी होता ही है, परंतु हम सारे संसार को भी शांत और सुखी करते हैं। तो 20 बरस से लेकर के इस ज्ञान शांति सरोवर में खूब सभी आत्माओं को ज्ञान भी दिया गया, शांति और सुख का वरदान भी यहाँ से मिला। अनेक आत्माओं ने अपना जीवन जो है वो व्यसन मुक्त बनाया, अपनी खराब आदतों को छोड़ करके श्रेष्ठ कर्मों को धारण किया। इसीलिए ये जो शांति सरोवर है ये बहुत सेवा करने वाला सरोवर, सेवा सरोवर कहो तो भी कम है। तो अभी तक इस स्थान पर जो भी सेवाएं हुई है, जिस सेवा के निमित्त हमारी कुलदीप बहन और उनका सारा ग्रुप जो है, जो भाई बहनें हैं, उन्होंने जो इतनी अविरत सेवा किया है, इतनी अथक सेवा किया है, उसके लिए
उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आगे भी मैं समझती हूँ कि ये जो शांति सरोवर है ये और भी बहुत जोर शोर से सेवा करेंगे। पहले हम देखते थे शांति सरोवर में कोई भी कार्यक्रम होता था यहाँ हाल में तो कितने थोड़े लोग होते थे। अभी धीरे धीरे ये कितने बढ़ गए। अभी इतने लोग जब दूसरों को संदेश देंगे तो इससे भी डबल हो जाएंगे। इसीलिए जल्दी जल्दी सर्व को ये ईश्वरीय संदेश दे करके और सबके जीवन को सुखी और शांत करने का हम सभी को ये कार्य करना है। खास तो हम हमारे मुख्यमंत्री जी को कह रहे थे कि आप ज़रूर हमारे ज्ञान सरोवर में भी आइए, माउंट आबू में आइए और अपने मंत्रिमंडल को भी लेकर के आइए। तो जिससे क्या होगा, आपको मालूम पड़ेगा कि आपके इस या तेलंगाना में कितना बड़ा कार्यक्रम चलता है और कितना श्रेष्ठ काम होता है। क्योंकि जब हम आँखों से देखते हैं, सुनने से इतना समझ में नहीं आता है, देखने से और अनुभव करने से वो बात हमारे अंदर छप जाती है। तो पहली बारी आप आए हुई है, आपका बहुत बहुत वेलकम है। और आप हमेशा ऐसे ही बीच बीच में कभी जब भी आपको टाइम मिले तभी अगर आते रहेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा और दूसरों को भी लाभ मिलेगा। आप सभी को आज का जो दिन है खास ये हाँ सब कुलदीप बहन बोलती हैं, आप मुख्यमंत्री जी को बोलिए सब डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग रखी। तो मैं तो पहले बोलती हूँ मुख्यमंत्री जी आवे तो उनके पीछे सब आप ही आ जाएंगे। ओम शांति। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సంతోష్ దీది గారు. చాలా చక్కటి ప్రేరణల్ని మనందరికీ అందించడంతో పాటుగా ఈరోజు మన